क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर अर्थात कोई प्रकाशित स्रोत रखा हुआ है U बराबर 40 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और किरण आरेख खींचना है। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए देखते हैं, यहां पर कह रहा है उत्तल दर्पण, और जैसे ही उत्तल दर्पण करेगा f का मान माइनस में हो जाता है। बाकी हमें f का मान किस में रखेंगे, f उधर रहेगा, अर्थात हमें कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण बनाते हैं, ये उत्तल दर्पण है और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। और जब भी फोकस होगा इसके अंदर होगा, अर्थात इस बिंदु से उधर जाने पर जो हम चिन्ह लेते हैं वो प्लस लेते हैं, तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। तो 1/40 बराबर वस्तु हमारी इधर रखी गई है, अर्थात इस बिंदु से 40 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है वस्तु, अर्थात इसका मान u का जो मान होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो -1/40 प्लस 1/v। v का मान प्राप्त करेंगे तभी किरण आरेख भी खींचेंगे। तो 1/v इक्वल टू 1/40 और इसको इधर करेंगे पक्षांतर तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/40। 1/v इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 40। तो क्या होगा, 1 + 1 सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल टू 2, एक में एक जोड़ेंगे 2 बटा में 40। यदि इसे हम काटेंगे क्या हो जाएगा, 1/20। तो यदि 1/v इक्वल टू 1/20 यदि तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जो v का मान आया वो क्या आया, 20 सेंटीमीटर, अर्थात प्लस में आया मान, अर्थात प्रतिबिंब जो बनेगा इससे पीछे बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर। तो हम बनाए हैं जो यहां पर f क्या था, 40 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक किरण आरेख को खींच रहे हैं 40 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है v का मान जो जहां प्रतिबिंब बन रहा है यहां से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, यहां से यहां तक का मान क्या है, सॉरी v है, v है। अब देखते हैं इससे जाने वाला मुख्य अक्ष के यदि समांतर चलती है किरण, तो जाने के बाद जैसे ही टकराया किससे, दर्पण से, कौन से दर्पण से, उत्तल दर्पण से, तो वह टकराने के बजाय किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। लेकिन फोकस से होकर जाती है, लेकिन फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात मतलब इससे इधर चली जाती है, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। यदि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है प्रकाश की किरण, जहां एक दूसरे को काट रही है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस बिंदु पर यहां पर a b वस्तु है, इसका प्रतिबिंब a' और b' बना, अर्थात देखिए जो u का मान है यहां से यहां तक कितना है, 40 सेंटीमीटर। जो f का मान है इधर है, अर्थात यहां से यहां तक है, वह भी कितना है, 40 सेंटीमीटर। जहां प्रतिबिंब बन रहा है यहां से यहां तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। और यही इसे दर्शाना था हमें इस फिगर में, और ये हमारा किरण आरेख बनकर तैयार हो गया। इसे हम कहते हैं आरेख खींचना, आरेख, ये हमारा क्या है, किरण आरेख है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न का क्या रहा है, कह रहा है कि 13 है, ये अगला प्रश्न जो है 14 है। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिख सकते हैं हम लोग, हल कर सकते हैं, वायु के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक अर्थात वायु एयर के सापेक्ष कांच ग्लास का अपवर्तनांक दिया है 1.5। यदि हम इसे पलट दें, यदि हम कांच के सापेक्ष कर दें, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कर दें, तो GnA बराबर जैसे ही पलटेगा ये 1/1.5 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। फिर कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो कह रहा है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच GnH हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.61। चलिए अब कह रहा है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष क्या निकालना है, हीरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु एयर के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक निकालेंगे AnH बराबर, तो जिसके पूछता है हीरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो हीरे वाला ऊपर हो जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं हम इसे हैं AnH बराबर 1.61/1/1.5। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.61/1 और फिर बटा में दिया है 1/1.5। देखिए बीच का बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, किनारे का किनारे, तो मल्टीप्लाई होगा तो AnH बराबर 1.61 गुणे 1.5 बटा में 1 गुणे 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15 को 5 हासिल 1 होगा, 15 छक्का 90 1 और 15 छक्का 90 9 और 15 छः 21, अर्थात 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। सॉरी मल्टीप्लाई करने में गलती हो गया। 15 छक्का 90, 91 को 1 हासिल 9 और 15 और 9 24, अर्थात यहाँ पर कितना होगा 24। यहाँ पर दशमलव, इसको फिर से 15 24 और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, अर्थात ये AnH बराबर हो जाएगा 2.415। ये निकलकर हमारा आया आंसर। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष हीरे का जो अपवर्तनांक होगा ये प्राप्त होगा।